Hello students, welcome to in your our education channel Smart Classes 749 with Vikram. Today we are going to discuss exercise 1.3. Chapter name is relation and function, sum number 15. पिछली वीडियो में हमने 14 तक जो सम है वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इस एक्सरसाइज के 15 लास्ट 3 सम रह गए हैं वो करेंगे। तो देखते हैं लगभग आप जो सम है वो सेम ही चल रहे हैं। जिसको डेफिनेशन फंक्शन की और इसके टाइप के बारे में पता है वो ये सम आसानी से कर सकते हैं। जिसने फंक्शन और उसके टाइप की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप पहले फंक्शन एंड इट्स टाइप की आपको वीडियो देखनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको फंक्शन एंड इट्स टाइप के बारे में नहीं पता चलेगा कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, तब तक आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? 1 1 on 2। उस फंक्शन को हमें 1 1 फंक्शन प्रूव करना पड़ेगा और on 2 प्रूव करना पड़ेगा। उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मींस 1 1 and on 2। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले इसको 1 1 प्रूव करेंगे, फिर इसको on 2 प्रूव करेंगे। तो 1 1 में चले देखते हैं। अब हमारे पास रियल नंबर का सेट है, डोमेन भी हमारी रियल नंबर है और कोडोमेन भी हमारी रियल नंबर है। अब देखते हैं। तो लेट टू डिफरेंट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। x1 भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x2 भी इस रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी? fx1 is equal to fx2। then fx1 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। x1 is equal to x2। by definition f is 1 1। f जो हमारा फंक्शन है उसको हमने प्रूव कर दिया कि यह जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हमें on 2 प्रूव करना पड़ेगा। तो on 2 में हम क्या करते थे? जो y है वो हमारे क्या होते थे? कोडोमेन और x हमारे एलिमेंट होते थे। अब हम क्या करेंगे? दैट y be any arbitrary element of R। y हमारा arbitrary element है R का। R is the codomain of the function। यानी y जो है वो कोडोमेन है। इसका मतलब R भी हमारी इस जो रियल नंबर को बिलोंग कर रही है वो हमारी कोडोमेन है। तो अब y हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। fx is equal to y जैसे हमने पीछे किया था। fx is equal to y कोडोमेन, fx एलिमेंट, fx रेंज। अब हमारे पास fx की जो वैल्यू है वो है 3 minus 4x। 3 minus 4x is equal to y। अब हमने x निकालना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 4x is equal to y minus के 3। तो माइनस के x is equal to y minus 3 upon 4। तो x is equal to क्या आ गया? y minus 3। तो बाहर इसका निशान आ जाएगा माइनस का। x is equal to minus y minus 3 upon ये हमारी डोमेन है जो रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। तो ये हमारी क्या है? डोमेन है। अब for r y belongs to r, हम यहाँ लिख देते हैं for r y belongs to r कोडोमेन। अब हमारी जो
y है वो बिलोंग कर रहा है r को, जो क्या है कोड में है। तो इसका मतलब इस x को ये एग्जिस्ट करेगा, where exist, ये इस x को क्या करेगा, y एग्जिस्ट करेगा, इस y को एग्जिस्ट करेगा, माइनस y माइनस 3 और में और बिलोंग टू r यानी डोमेन। अब इस x को एग्जिस्ट करेगा तो विच इज रियल, यह भी एक क्या है, रियल नंबर है। फॉर ऑल, जितने भी y बिलोंग कर रहे हैं r को, वो सारे के सारे क्या है, कोड मेन है। y हमारी रियल नंबर को बिलोंग कर रही है तो कोड मेन है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r कोड मेन सच दैट, ये वैल्यू उस f फंक्शन को एग्जिस्ट करेगी, y बिलोंग टू r कोड मेन सच दैट x, अब जो हमारी x की वैल्यू आई है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम उस ये वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो fx f ब्रैकेट में y, अब y की जो वैल्यू है fx, अब fx की जो वैल्यू है, अब हमारे पास ये है, इसकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस y माइनस 3 और में 4 इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन के अंदर इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे 3 माइनस 4। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये माइनस y माइनस 3 और में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का y और 3 किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि इसके बाहर भी माइनस 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 प्लस का 3 बनेगा और बाहर माइनस का है। इसका मतलब जो fx की वैल्यू है वो हमारी y के इक्वल आ गई, और y जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, यानी कोड डोमेन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन हैज ए प्री इमेज इन द डोमेन। ये लाइन यहां पे लिख देते हैं, कौन सा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन, एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन, जितने भी कोड डोमेन के एलिमेंट उसकी प्री इमेज बन रही है, हैज ए प्री इमेज इन द डोमेन, हैज ए प्री इमेज इन द डोमेन, f इज ऑन टू, f हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब एक लाइन आपको ये भी लिखनी पड़ेगी, f बी 1 ऑन टू इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड fx इज इक्वल टू, ये भी रियल टू रियल 1 प्लस x के है, सारी स्टेटमेंट चेंज है, बस यहाँ पे क्या है 1 प्लस x के है। देखते हैं इसको करके। अब हमारे पास इसको प्रूव करना है भी बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये इसका सेकंड पार्ट है इसी सम का 15 का, fx इज इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर है। अब रियल टू रियल डिफाइन है फंक्शन, तो अब क्या करते हैं, इसको इसमें पहले 1 पुट कर देते हैं, ये एलिमेंट है तो 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर वैल्यू आ गई 2, इसमें 2 पुट किया, इसमें माइनस 1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 2। अब ये तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आए उसे हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो यह जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे, वही लाइन 2 डिफरेंट एलिमेंट
टू डिफरेंट एलिमेंट 1 and -1 इन डोमेन, यानी ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है डोमेन एंड हैव सेम इमेज टू इन कोडोमेन, ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। f इज नॉट 1 1, f जो है हमारा अब 1 1 फंक्शन नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है वो लेस देन, अगर 0 पुट करेंगे तो 0 से छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब fx जो हमारा वो 1 प्लस x स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम -1 भी पुट करें तो इसकी वैल्यू 1 आ सकती है लेकिन 0 नहीं आएगी। तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो रेंज हमारी क्या आ गई, ये रेंज है इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, ये हमारी क्या आएगी रेंज, यानी 1 टू इनफिनिटी वैल्यू चलेगी। तो इसका मतलब अगर हम लेस देन रियल नंबर लेंगे कोडोमेन में तो उसकी प्री इमेज नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो अब हम वही लाइन लिखनी है हमने कि नेगेटिव रियल नंबर या लेस देन 1 नेगेटिव रियल नंबर इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। नेगेटिव रियल नंबर इन कोडोमेन have no pre-image in domain। नेगेटिव रियल नंबर जो है उसकी कोडोमेन तो आ रही है लेकिन नो प्री इमेज इन डोमेन। नेगेटिव रियल नंबर की यानी लेस देन 1, नेगेटिव नहीं लिख सकते, लेस देन 1 यानी लेस देन 1, ठीक है। तो लेस देन 1 0 मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगी, 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब नेगेटिव रियल नंबर लेस देन 1 नंबर इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, f इज नॉट ऑन टू, f हमारा जो है वो ऑन टू भी नहीं है। Hence f being not 1 1 and not on 2, so f is not bijective function। f जो है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। 16 सम है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ रियल टू रियल गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। प्रूफ करना है वही उसी प्रोसेस से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, fx1 fx2 x1 क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस x2। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अलग अलग कर लेंगे, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हम इसका क्यूब खोलेंगे, इस वैल्यू को हम यहीं रखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी x1 माइनस x2, ए का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी x1 x2 प्लस बी x2 का स्क्वायर और प्लस में x1 माइनस में x2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सोल्व कर लेंगे,
देखते हैं सोल्व करके। अब यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, यहाँ हमें चाहिए 2a इंटू बी, तब ये स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहीं सोल्व कर लेते हैं इसको। अगर इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से कर दें डिवाइड, फॉर्मूला हमारा क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। लेकिन हमारे पास जो b की वैल्यू है वो, ये तो a1 की वैल्यू होगी x1 और ये a की वैल्यू b की वैल्यू होगी x2/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। लेकिन हमारे पास x2 जो है वो यहाँ पे x2 है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x2 है, अब x2 लाने के लिए हमें यहाँ पे 1/4 x2 का स्क्वायर प्लस में 3/4 x2 का स्क्वायर और प्लस में क्या है 1, ये लगाना पड़ेगा। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ हमें x2 का स्क्वायर चाहिए, अकेला जो सिंगल पड़ा है, और वो स्क्वायर किसका होना चाहिए, 1/4 का। उसको हमने तोड़कर अलग करना है ब्रेक करके। तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 यानी 1/4 हमने लगा दिया, जो होता है 1/2 का स्क्वायर, और प्लस में 2 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई। लेकिन इस अकेले के साथ हम 1/4 नहीं लगा सकते। इस x2 को हमने लिख दिया 1/4 x2 का स्क्वायर प्लस 3/4 x2 का स्क्वायर। इस वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x2 का स्क्वायर आएगा। इस वैल्यू को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और x2 के जो वैल्यू उसको हमने लिख दिया 1/4 x2 का स्क्वायर प्लस 3/4 x2 का स्क्वायर। अब ये जो 1/4 है उसको हमने अलग करके लिख दिया और 3/4 को अलग करके लिख दिया। अब ये स्क्वायर बन गया, यानी x1 माइनस x2। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो x2/2 इसका स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर खोलेंगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और प्लस में 3/4 x2 का स्क्वायर प्लस में 1, ये अलग रख दिया। अब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू 0 नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लें, रियल नंबर चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट कर लें, चाहे पॉजिटिव कर लें, कोई भी रियल नंबर इस वैल्यू के अंदर पुट करें तो ये जो 1 लास्ट में वैल्यू बच जाती है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखे हैं सभी के, और स्क्वायर आपको पता है कि पॉजिटिव में होता है। इसका मतलब यह जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2, हेंस f इज 1 1। हमारा फंक्शन जो है वो f जो है वो 1 1 फंक्शन है। बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो अब इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू में क्या था, वही स्टेप, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ r, यानी y रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, कोड मेन है। f(x) इज इक्वल टू y, x क्यूब प्लस x इज इक्वल टू y, x क्यूब प्लस x माइनस में y इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू क्या बन गई, अब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, ये तो डिग्री की इक्वेशन बन गई, विच हैज इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। अब डिग्री 3 की इक्वेशन है तो इसका मतलब ओड डिग्री इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। ओड डिग्री की इक्वेशन हो तो उसका 1 रियल रूट होता है। ओड डिग्री
इक्वेशन हैज वन रियल रूट या वी नाउ दैट। अब इसका ओड डिग्री इक्वेशन का वन रियल रूट होता है, तो इसका मतलब y जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, कोडमेन है, तो इसका कोई रूट लेना पड़ेगा। रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस में y इज इक्वल टू के। इसका हमने कोई भी k इसका एक रूट मान लिया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैज रियल रूट के। अब इसके रियल रूट को हमने k मान लिया। अब ये जो k है वो रियल को बिलोंग कर रहा है डोमेन, सच दैट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे k क्यूब प्लस k माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, k क्यूब प्लस k, यानी एफ के इज इक्वल टू वाई। एफ के इसका एक रियल रूट था, तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन द डोमेन। वही लाइन लिखनी है, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन द डोमेन। एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन है। एफ वन वन बीइंग एफ बीइंग वन वन एंड ऑन टू, सो एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, वही बाइजेक्टिव प्रूव करना है। हमें जो फंक्शन है वो 2x माइनस 1/3 है। वही लेट x1 x2 बिलोंग कर रहा है r को, fx1 इज इक्वल टू fx2। 2x1 माइनस 1/3 2x2 माइनस 1/3 से x1 x2 के इक्वल आ गया, 1 1 प्रूव होगा। फिर y को आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, r का कोडोमेन है y। फिर क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू वाई, 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स हमारा एलिमेंट है यानी डोमेन है। एक्स की वैल्यू आ गई 3y प्लस 1/2 जो बिलोंग कर रहा है आर को, डोमेन है। अब ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट है वाई के जो आर को बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन है, उसकी हम प्री इमेज चेक करेंगे एक्स में। तो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की जो वैल्यू है ये अब वापस प्री इमेज आ गई। तो एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन द डोमेन, सो एफ इज ऑन टू। एफ बीइंग 1 1 ऑन टू इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ जो है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया। इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस एक्सरसाइज में किसी को कोई भी डाउट नज़र आए तो आपने कमेंट बॉक्स जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है और पूछना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।